है सत्संगी तो बात में मेरा, इनसे पूछो तुम्हें क्या कष्ट है, किस लिए आए हो, क्या तलाश, ये सब बताएंगे तो। लेकिन ये गणना गिनती कोई नहीं कर सकता। प्रेमियों, तब से ये लगातार आपके इन मतलब भारत नहीं बल्कि नेपाल राज्य में मैंने 3 बार, अभी मैं वहीं से आया हूँ कार्यक्रम करके 3 दिवसीय, इसी तरह की भीड़, लोगों सबको पता चल गया ये लीला है, सतगुरु की वो लीला और इन चापलूसों की स्वार्थी लोभी लालचियों की ये लीला है। ये दोनों का खेल समझ में आ गया। तो आपको तो ये सब जानकारी रखनी चाहिए। मैंने ये सब काम इस तौर पर शुरू कर दिया कि सबको सच्चाई की जानकारी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल गुरु परिवार को जगह देना है। गुरु के वादे वचनों को सुनाकर, अरे जिस परिवार में बिगाड़ हो जाता है तो परिवार की शक्ति क्षीण हो जाती है। ये 45 करोड़ का गुरु परिवार, और ये सब अगर जाग जाएगा, सब सुमिरन ध्यान भजन में लग जाए, सब सेवा में लग जाए, तो फिर करना ही क्या आपको, और कुछ नहीं करना। इतना बड़ा जन समर्थन न किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास है और न किसी धार्मिक मिशन संप्रदाय के पास। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अखंड मेहनत परिश्रम, इस गंदे खान पान, गंदी संग सोबत में फंसे गंदे जीवों को, 45 करोड़ों को सतपथ के रास्ते पर ला के खड़ा कर दिया। क्या ये समय की छोटी मेहनत गुरु की, या परिवर्तन की छोटी मोटी भूमिका है? इसमें चोर डकैत कतली, इनको माला पकड़ा दिया, ये भगवान का भजन करने लगे, क्या ये छोटी मोटी चीज? तुम्हारा बच्चा शराब पीने लगे, तुम नहीं छुड़ा सकते, तुम कितने ज्ञानी विज्ञानी हो। लेकिन बाबा जी ने अपने अमृत भरी वचनों को सुनाकर, जिनमें दुआ दया भरी है, करोड़ों लोगों को ये शराब के बुद्धि नाशक नशे से मुक्त करा दिया और इनका खान पान ठीक करा दिया भजन करने। इसको कहते हैं सुधार। संधार से सुधार तो अवतारी शक्तियों ने किया, लेकिन गुरु वैचारिक क्रांति से सुधार इतने जीवों का कर दिया। लेकिन हम आप अपने परिवार को संगठित नहीं रख पाए। गुरु ने संगठन बनाया, दूरदर्शी संगठन, भूमि ज्योतिष संगठन, जय गुरुदेव धन प्रचारक संस्था संगठन, और चेलों ने सब विकसित कर दिया। तो यह सोचो कि गुरु की कोई बात कर रहा, गुरु के संगठन की कोई बात कर रहा, कि कोई परमात्मा की बात कर रहा, सब अपने स्वार्थ का ढिंढोरा पीट रहे। और तुम ये भी नहीं समझ पाए हो, कौन मेरे लिए कह रहा, कौन अपने लिए चिल्ला रहा, कौन परमात्मा के लिए, कौन अपने स्वार्थ के लिए ढिंढोरा पीट रहा। इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। इतने दिन सत्संग सुनने का तुम्हारा मतलब क्या निकला? देखो, ये सब विचार आपको करना चाहिए, और आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। परिवर्तन का इतिहास आज भी बता रहा है कि भगवान राम को त्रेता के परिवर्तन में 18 महीना लग गया। भगवान कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए। और बाबा जी ने क्या कहा था कि बच्चा, हमको परिवर्तन में 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। तुम ये नहीं समझ पाए कि मेरा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान, जो ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत, गंदे कर्मों के बीच फंसे मानो, इस गंदगी को हटाने में कह रहा हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। प्रेमियों, 18 अंक बड़ा खतरनाक अंक है। ये प्रलय का अंक है। त्रेता का 18 महीना, दोपहर का 18 दिन और कलयुग की 18 मई, ये क्या कह रही है? ये क्या इशारा कर रही है? गुरु ने भी
अपनी परिवर्तन का वही अंक घुमाकर 18 मई ही रखा, क्योंकि त्रेता का 18 महीना, दोपहर का 18 दिन, कलयुग की 18 मई, ये क्या है? अरे विचार कर लीजिए, अभी मौका है, फिर तुमको सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। कुदरत किसी को मौका नहीं देती। ये माफी का वक्त है, सोचने का, समझने का, और अपने सच्चे अच्छे स्थान पर खड़े होने का समय है। चेत गए तो काम बना लोगे, और चूक गए तो फिर 84 जा, फिर पता नहीं अमन हो न हो, आए कोई ना आए, ले जाए ना ले जाए, जगाए ना जगाए, क्या बता होगा। आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए था, लेकिन तुमने कुछ नहीं रखा। बाबा जी ने ये भी कहा था, कहा देखो मेरे सत्संग में 4 तरह के जीव सम्मिलित किए थे, आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 तरह से उनके मनोविकार है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष चाहने वाले कोई बिरले ही है, इसलिए मैं इनके वास्ते मैंने 4 तरह का सत्संग रखा हूं। आम, खास, निज, सीने बसीने, ये 4 प्रकार का सत्संग होता है। और कहा तुम शंका चिंता मत करो, ये संत दरबार है, जो जिस इच्छा को लेके आएगा उसको 1 आने, 2 आने, 4 आने, 6 आने, 8 आने लाख जरूर मिलेगा। जाती रही भावना जैसी, गुर मूरत देखी चिंतन से। जो जिस भावना में आया है उसको गुरु उसी शकल में दिखाई देगा। वैसे गुरु कहने को रूप है। तुम्हारे यहाँ राम 16 कला से आए, और कृष्ण 64 कला से आए, और सदगुरु दयाल असंख्यों कलाओं से आया हुआ। जब 16 कला वाले राम का एक छोटा सा सेवक हनुमान लंका में 3 रूप बना सकता है, सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, भीम रूप धर असुर संहारे, और रामचंद्र के काल सवारे। 3 रूप अपने मालिक इष्ट आराध्य गुरु के काम को करने के लिए 3 रूप धारण किया करता है। एक छोटा सा सेवक जो असंख्यों कलाओं से आया है, वो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन तुम कैसे समझोगे? कैसे? कहा था बच्चा किसी के सर पे देवता, किसी सर पे भूत, बैठा तो हम तो तुम्हारा काम कराएंगे, लेकिन तुम भजन करते रहना, तुम इस बखेड़े में मत पड़ना। तुम्हारा काम भजन करना, अपनी जीवात्मा जगाना, अपने घर जाना। लेकिन तुम सब इसी बखेड़े में फंस गए, अलग हो गए हो। तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन ही नहीं, तो बचोगे कैसे? ऐसा कहा था, जो धन की इच्छा से आए हैं वो बच्चा धन लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए वो सामान लेके चले जाएंगे, जो पद और सम्मान की इच्छा से आया है वो पद सम्मान लेके चला जाएगा। लेकिन जो जिज्ञासु प्रेमी भक्त इन भगवान की इच्छा से आया है वो भगवान लेके चला जाएगा। ये तो अपनी अपनी धारणा, इसमें तुम शंका क्यों करते हो? वो तो अपना अपना काम कर रहा है, काल के जीव अपना काम, दयाल के जीव अपना काम कर। लेकिन पहचान कैसे होती है? अगर ये परीक्षा न दी जाती, तुम जीवन भर संगत में जुड़े रहते, तुम ये नहीं पहचान पाते कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन असली है, कौन नकली है, कौन गुरुमुखी, कौन मनमुखी, कुछ नहीं समझ पाते। ये परीक्षा ही बताती निर्णय। तो ये सब जरूरी है, और उसी अनुसार आपके सामने किया। तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भजन करें, इधर उधर से सब जाना, कहीं कोई काम होने वाला नहीं है। गुरु का संकल्प कोई कभी नहीं पूरा कर सकता। उन्होंने पहले ही, जैसे राजा जनक ने अजगर रखवा दिया, बड़े बड़े योद्धा गए कर हम तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे हो, लेकिन कोई उठा ही नहीं सका। तोड़ना तो बहुत दूर रहा,
हजारों योद्धा उठे, वो भी नहीं उठा पाए। वो संकल्प किसके द्वारा पूरा होना था? गुरु विश्वामित्र के चेले राम के द्वारा। लेकिन गुरु चेले को कोई पहचान नहीं पाया। वहां भी सभा में जब सब इकट्ठे थे, वही विश्वामित्र जी गुरु समझते थे, उनका चेला राम भी बैठा था, कोई नहीं पहचान पाया। न गुरु को न चेले को, न वो ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण पहचान पाया, न भगवान बालासुर पहचान पाया, न बाल ब्रह्मचारी परशुराम पहचान। पूरी रात झगड़ा करते रहते, कोई नहीं पहचान। जब कोई नहीं पहचान पाया, उस गुरु को, विश्वामित्र एक सामाजिक शारीरिक गुरु थे, आत्मिक गुरु नहीं थे, यानी सदगुरु नहीं थे, गुरु थे। जब गुरु को ये विद्वान बलवान धनवान नहीं समझ पाए, तो प्रेमियों सदगुरु दयाल को ये कलयुग का शराबी कबाबी चरित्रहीन मानव स्वार्थी रोवी लालची क्या इनको पहचान लेगा? अरे क्या इनके पास पहचान होगी? जब गुरु की पहचान नहीं लोग कर पाए तो सदगुरु को कौन पहचानेगा? यही तुम्हारे लिए सबसे कठिन की बात हो गई। और वो जनक अपने योगी कह रहा, वो भी नहीं पहचान पाया, वो भी कह रहा भी धरा हो जाएगा। लेकिन वो काम किसके द्वारा होना था? समय के गुरु और उसका चेला राम। चाहते तो विश्वामित्र पहले धनुष तोड़वा दे, लेकिन लोग झगड़ा करते, कहते क्या इनके चेला बहादुर क्या हम नहीं कर सकते? गुरु सबको मौका देता है। तो गुरु बोलता कम है। आज लोग कह रहे भाई गुरु जी सामने क्यों नहीं आ रहे? तुमने क्या तुम पहचान लोगे उनको? क्या पांडव कहीं जमीन में धंस गए थे? किसी ने पहचान पाया? थोड़ा सा रूप बदल लिया और सबके सामने बने रहे, कोई नहीं पहचान। और अपनी पूरी अवधि जो उनकी थी उसी को क्रॉस करके सामने आ गए, कुछ नहीं जान पाए। तुम्हारे पास कहाँ की पहचान? कुछ नहीं जानते हो। एक पहचान है सफेद दाढ़ी सफेद कपड़ा, ये गुरु की पहचान है क्या? उसने ये जाना कि इनको कोई पहचान तो है नहीं, चलो गुरु का रूप बना लो, गुरु बन जाओ। उसने फट से गुरु का दिया सुरक्षा कवच चाट बोरा उतार के फेंक दिया और फट से दाढ़ी रखी और गुरु कपड़ा बना, गुरु बन गया। यानी गुरु के सामने कुछ नहीं बन पाया। और एक बार की 1 साल में गुरु बन गया, देर नहीं लगी उसको। और तुम कुछ नहीं बन पाए। जिस गुरु का वो चेला, उस गुरु के तुम चेले, वो गुरु बन गया, तुम क्या बन पाए? तुम अपनी जगह खड़े भी नहीं रह पाए। तुम्हारे पास है क्या? अपनी कोई समझ नहीं, अपनी कोई सूझ नहीं, अपनी कोई बुद्धि नहीं, अपना कोई विचार नहीं। तुम्हें तो विचार करना चाहिए। जिसने गुरु के आदेश को नहीं माना और फट से सुरक्षा कवच टाट बोरा, जिसको बाबा जी ने 1983 में दिल्ली बोट क्लब ले गए और अब सामने कहा बच्चा ये पार्लियामेंट, इसके सामने शपथ कसम खा के इस फकीरी भेष को धारण करो कि जब तक ये शरीर में रहेगा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, तब तक ये फकीरी भेष शरीर से उतारा नहीं जाएगा। और मेरा सामूहिक आदेश पहराने का है, सामूहिक आदेश उतरवाने का होगा। उतरवाने के बाद एक सामूहिक आदेश काम का दूंगा, तब तक मेरे अग्रिम आदेश का इंतजार तुम भजन करके करते रहना। अगर कोई अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे या पहन ले, उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। ये सब पहले क्योंकि उनकी तीसरी आंख खुली, जिससे भूत वर्तमान को देख के बता रहे हैं कि ऐसा समय आगे आएगा। तो उनसे कहो हमको तो मिला नहीं, वो चैन भग गया था, तुम तो आते जाते हो। उनसे पूछो क्या टाट बोरा तुमने जो पैर कर तपस्या की, क्या तपस्या करके टाट इतना गंदा हो गया जो टाट पैर का नाम का नहीं सुना जा सकता? पूछिए, तब तुम्हें पता चल जाएगा। और जिसने खुद आदेश नहीं माना, तुम उसके आदेश को मान के क्या कर सकते? मैंने गुलाबी गोदरी वालों से पूछा,
कि जब लोग तुमसे पूछेंगे तुम किसके चेले हो, क्या बताओगे? कहा जय गुरुदेव के। हमें कोई नहीं मानेगा, कोई मानेगा नहीं। तुम कितने प्रमाण दोगे? क्योंकि सब दुनिया ने देखा है कि जय गुरुदेव चेले बोरा पहनते, जय गुरुदेव चेले सभी को पिया। तुमने जो एक कपड़ा पहना है किसके आदेश से पहन दिया? गुरु का आदेश तो इसमें है। तो मैं इसी संदर्भ में आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप सब सच बताना, आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। देखो सच्चाई ऐसी पुण्य तिथि है, ये सच्चाई को आप स्पष्ट मुंह से कहिए। पूरे वायुमंडल में सब छप रहा है, ऐसा नहीं कि हमारी कहीं बेकार जाए, सब छप रही है। आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। तुम्हारा हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। तुम्हारी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का और निज धाम निज लोग पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया या किसी चेले ने किया है? गुरु महाराज ने। फिर तुम जा कहा रहे हो? वादा किसी का जा कहीं रहे। तो हमने कहा कम से कम गुरु के शिष्य हो तो गुरु का आदेश मानो, जो टाट बोरे का औषधि टोपी का, अगर नहीं कुछ कर सकते चुपचाप भजन करो। लेकिन ये जो पैरे घूम रहे हो इससे तुम लाख प्रमाण दोगे, ये भारत की जनता तुमको नहीं मानेगी कि तुम बाबा जी के शिष्य हो। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा था, जब टाट बोरा पहन के निकलोगे तो बच्चा लोग कहेंगे तुमको मेरा, तुम मेरे कहे जाओगे। ये जय गुरुदेव का जीना जा रहा है। कितना बड़े अपनेपन का भाव दे किया और कहा ये टाट इसकी पूजा करा दूंगा, लेकिन तपस्या तो करो। जब ये तपस्या करोगे इसकी पूजा होगी और भविष्य में जब मैं टाट का राज रहस्य बताऊंगा लोग लाखों लोग रातों रात सिला के पहन लेंगे। लेकिन मैंने इतने काम दिए हैं, यहाँ घुसपैठ ही नहीं कोई कर सकता। ऐसा मत है, इतना काम प्रचार हो रहा है, तुम किधर से घुस के आओगे? तो विचार करना चाहिए। और कहा जाए तुम तपस्या करके तब जाओगे, जिसको टाट फाड़ के दे दोगे ये औषधि जड़ी बूटी का काम करेगा। इतनी बड़ी महिमा जिस टाट की उसको तो तुमने पहना नहीं। और ये कफन जो बांधे घूम रहे हैं सिर पर, ये किसके आदेश से कर दिया था? क्या गुरु का आदेश दिया है? चेला गुरु के आदेश दूसरे को मान दे। तुम्हारे लिए भी तुम्हारी समझ नहीं है हम ये कर क्या रहे। तो उनसे पूछो कि नामदान भी गुरु जी का, जय गुरुदेव नाम गुरु का जगाया, गुलाबी पगड़ी भी गुरु जी की 1978 में बनवाई। मैंने कहा जब आदेश हुआ था तब तुम पैदा भी नहीं हुए हो, न तुम नामदानी रहे हो। 1978 में आदेश हुआ गुलाबी पगड़ी का। 1 साल के बाद का बच्चा इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। ये पगड़ी सतयुग आने की सूचना दे रही है। सतयुग आने पर इस पगड़ी की पूजा होगी, क्या इतिहास बनेगा। ले इसको सम्मान के उतार के बक्से में रखो। तो गुरु का इशारा रखने का इसका इशारा बंद लिखा। और अब क्या कह रहा, मन से भी कहता, जिनको गुरु जी ने नाम दान दिया उनकी समान गुरु जी करे। तो ये पुराने फिर वहां करने के जाते, तुम्हारे लिए आदेश तो अरे नए प्रेमियों को वो लाल पीली नीली कोई बनवा दे, लेकिन तुम अगर गुरु के शिष्य हो, गुरु से नाम दान लिया है तो आपको गुरु के हुक्म आदेश जो टाट बोरे सभी टोपी को आप करिए, नहीं तो चुपचाप भजन करिए, क्या जरूरत है। लेकिन ये जो बखेड़ा कर रहे हैं इसमें कुछ जो है वो भी तुम्हारा चला जाएगा। ये सब तो उससे जाके पूछो ये तुम किस बात के गुरु हो, क्या देते? अरे भाई नाम दान कौन देता? जो सत्पुरुष के हुक्म से संत सतगुरु मृत्यु मंडल पर आता है और नाम को जगाता, नाम को सिद्ध करता है।
यह है नाम पावर उसका। और यही नाम दो शब्द दो अपनी जीवात्माओं को पकड़ाता है, फिर अपने जगह नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके लिए पहुंचाता है। तो नाम का भी तुम्हारे यहाँ पूरा इतिहास है। सतयुग में जब योगियों ने हरि नाम मिलाया तो जहां तक उस नाम की पहुंच की काम करा दिया। त्रेता में राम नाम जगाया तो धर्म की स्थापना हो गई। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया तो धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार हो गया। और प्रेमियों जब कलयुग आया तो कलयुग में सर्वप्रथम कबीर दास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। संत महापुरुष जिस नाम को जगाता है वही उसका शक्ति का भंडार और जीवात्माओं का आधार होता है, उसी नाम से जीवों को ले जाता है। तो कबीर दास ने साहब नाम जगाया, तब नाम देना शुरू किया। और शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नाम देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नाम देना शुरू किया। जब दादा गुरु ने गुरु जी को आदेश दिया कि नाम दान, पहले तो कहा यह काम सरकार और किसी को दे दी, तो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि नाम दान सृष्टि में वो देगा जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों की गंदगी को धो सकता है। बाबा जी ने कितनी बार कहा, और सब करना बच्चा, नाम दान मत देना, गुरु मत बनना है, ये सबसे खराब सबसे गंदा काम है। और मैंने कहा जब दादा गुरु ने नाम दान को कहा तो स्वामी जी ने तुरंत शुरू कर दिया। जब जय गुरुदेव नाम जगा दिया, सिद्ध कर लिया, तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। मैंने बड़े सम्मान के साथ इससे कहा, अरे तू भी कोई नाम जगा दे, नाम दान दे।